और दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क से ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। और मिस्टेक्स, हमसे क्या क्या मिस्टेक्स हो जाते हैं जब हम तैयारी करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि आपको पता ही नोटिफिकेशन आया हुआ, नोटिफिकेशन आउट है, आपको पता है, एग्ज़ाम डेट भी पता है, ठीक है, आपको सब पता है, एवरीथिंग आपको पता है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग स्टार्ट नहीं करते। अर्ली स्टार्ट करिए, जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना, ठीक है, उतना ही आप बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, ओनली रिटन एग्जाम। यानी कुल मिला के जो रिटन एग्जाम में हाई स्कोर करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी हाई स्कोर करेगा वो सीधा सीधा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए, इसी वक्त से लग जाना चाहिए। अब जब तक हाई स्कोर नहीं आएंगे कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, वो सिलेक्शन होना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पिरामिड जैसे होता है ना, आप बिल्कुल एक पिरामिड की तरह खड़े हैं, क्लर्क है, आप स्केल 1 बनना चाहते हैं, ठीक है। यहां आपको फाइट दिखेगा, वो भी टफ फाइट है, ठीक है। तो ये चीज होता है, आपको थोड़ा इसे समझना है और इसके हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन एग्जाम का करना है। ओके, समझ गए। फाइट जो भी हो आपको इसी हिसाब से पढ़ना होगा, इसी हिसाब से काम करना होगा। ओके। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्जाम कई बार दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम को, रिटन एग्जाम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 बार 2 टाइम्स दे रहे हैं, ठीक है। यानी रिटन एग्जाम जो है 2 टाइम्स वाले भी है, 3 टाइम्स वाले भी, इवन 4 टाइम्स वाले भी है। और क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? आप समय से पढ़ते नहीं है, क्या पूछा जाना वो नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर को पढ़ते हैं, फिर आप मार खा जाते हैं। चलिए हम थोड़ा पेपर बात है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों ही 100-100 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। यहां हो जाता है आपका बैंकिंग और दूसरा हो जाता है सर्कुलर्स। अब सर्कुलर्स के कई भाग हैं, एक हो जाएगा एमएसएमई, एक हो जाएगा एग्री, दूसरा हो जाएगा रिटेल, तीसरा हो जाएगा लाइबिलिटीज। ये 4 भाग है, आपको पढ़ना होगा। इधर आएंगे तो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और जीके, आपको ये सिलेबस है। अब दूसरी बात, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? आईबीपीएस करता है या फिर आपका पीएनबी करता है? तो पीएनबी एग्जाम नहीं लेता है, लेता है आईबीपीएस। कारण है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखना चाहता है। अगर मान लीजिए मैं पीएनबी के स्टाफ को मैं ही क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा तो मैं अपने आसपास के कलीग्स को, आसपास के लोगों को बता दूंगा ये सवाल आ रहा है, वो सवाल आ रहा है, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई नीचे वाले लोग को ज़्यादा मेरिट में चला जाएगा, समझ रहा, ज़्यादा नंबर चाहिए होगा, समझ में बात। मतलब कहना था कि अगर मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो जो मैं पीएनबी के स्टाफ में अपने आसपास के लोग को, कलीग्स को बता दूंगा, जान पहचान बता दूंगा, उनके नंबर ज़्यादा जाएंगे और जेन्युइन पर्सन नंबर ही नहीं आएगा। इसी चीज़ को तो रोक रहा है, इसी चीज़ को आईबीपीएस बनाया गया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सेट कौन करता है? आईबीपीएस का स्टाफ। आया समझ में? पीएनबी का स्टाफ का कोई लिंक नहीं होता है आईबीपीएस के स्टाफ के साथ। आया समझ में? कोई लिंक ही नहीं है। ये सब सो गलत फहमी मत रहिएगा, कुछ लेना देना नहीं है। सबका कारण है ट्रांसपेरेंसी। अगर लिंक रहेगा तो उसको पता, आईपीएस वाला को पता चल जाएगा पीएनबी स्टाफ ने क्या डाला। इसीलिए तो नहीं करते हैं ये लोग, लिंकिंग नहीं करते आपस में, कुछ नहीं, ठीक है। खाली सिलेबस वैसे जहां मर्जी वहां से पूछ लेंगे आपको, ठीक है। इसलिए जब आप क्वेश्चन पेपर देंगे आपको दिखेगा कि मेनी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पढ़ा नहीं, नॉट हैव स्टडीड,
अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। उदाहरण तो मान लीजिए BR एक्ट है, जैसे मान लीजिए 60 सेक्शन है, पता चला आपके पास 15 ही सेक्शन आपने पढ़ा, तो क्या 45 सेक्शन से सवाल नहीं पूछेगा IBPS? पूछ सकता है ना IPS, IPS बिल्कुल पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, क्योंकि IPS फ्री है टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपकी सब बातें अगर समझ में आ रही हैं तो ही आप तैयारी कर पाएंगे। आप खाली ऐसे हवा में पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, 4 सेक्शन पढ़ लिया, 5 सेक्शन पढ़ लिया, बेकार हो जाएगा तैयारी भी आपका। ये सब कुछ रिटन एग्जाम नंबर नहीं लाओगे तो कुछ बात ही नहीं रहेगा। इसलिए अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे हम लोगों ने आपके लिए प्रॉपर वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, जो कि कवर करेगा आपका पूरा इंटायर सिलेबस को कवर करेगा। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो बेसिकली और यहाँ पे सर्कुलर्स जो होंगी उसका वीडियोज होगा, लाइबिलिटीज का, MSME का, एग्री का, क्या है रिटेल का, आ रहा समझ में? ये सारी सर्कुलर्स की वीडियोज है, ये कवर करेगा पूरा इंटायर आपका सिलेबस को। ठीक है, और ये लेटेस्ट रहेगा आपका दिसंबर 2024 का। यहाँ पे जो आपका वीडियोस होता है वो रिकॉर्डेड होता है, ताकि आप इसको वॉच कर सके एट एनी टाइम। रह गया बात एक्सेस करने का, हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। हमें करना ही क्या है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो हमारे ईमेल पर भेजा जाता है। बेसिकली हमारे ईमेल पर 2 मेल भेजा जाता है, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। अब हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका नोट्स PDF में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा ₹2000, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है अपनी।
फिर भी अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सअप करिए आप। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर वेबसाइट पर जाइए, उधर ही जाके आप सीधा सीधा आप हमें ऑनलाइन पेमेंट करिए। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।